हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आ गया हूँ नॉन हिंदी के चैप्टर दूसरा लेकर, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। जितने भी क्वेश्चन चैप्टर 2 का जो है चैप्टर हामिद, उसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, सारा ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर किया गया है। चलिए, ये वीडियो पार्ट 2 है, आप इसको पूरा देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि खंजरी किसने ली थी। क्वेश्चन एक में खंजरी किसने ली थी, बताइए कौन लिया था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मी ने। खंजरी किसने खरीदी थी? सम्मी ने। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बताइए, 2 में है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। बताइए क्या कर रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो क्या क्या कर रहे थे बताइए। जब ईद की नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे से गले मिल रहे थे। क्या कर रहे थे? एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तो कौन सा से हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेमचंद, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है। प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है, बताओ कौन सा है। तो इसका जो लेखक है, इसका ईदगाह का चैप्टर क्या है? दूसरा ईदगाह है। उसका जो लेखक है वो कौन है? ईदगाह का प्रेमचंद कौन सा लिखा है? सुदामा चरित, खेमा, ठेस, बताइए क्या होगा। ईदगाह। प्रेमचंद जो है उन्होंने क्या लिखा है? ईदगाह की कहानी लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा। हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा, बताइए। 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, 8 पैसे, बताओ क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी 4 पैसे। ओ सॉरी, सी नहीं होगा, इसका हो जाएगा बी। क्या होगा? 3 पैसे थे उनके पास। हामिद ने कितने पैसे का खिलौना लिया था? उनके पास कितना था? 3 पैसा था। चलिए, हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? 3 पैसे। अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, खिलौना किस चीज के बने थे, बताइए। खिलौना किस चीज के बने थे? तो खिलौना किस चीज के बने थे? मिट्टी के। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे, खिलौना मिट्टी के बने थे। अब देखिए अगला है ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है, बताइए। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मार्मिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा स्टूडेंट? मार्मिक। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, बहुत ही मजा आने वाला है। चैप्टर दूसरा ईदगाह जो है, उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर किया गया है। अब बताइए, साथ में कह रहा है कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? प्रेमचंद को। किसको जाना जाता है? प्रेमचंद को। कथा सम्राट के नाम से प्रेमचंद को जाना जाता है। अब बताइए, 8 में महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, बताइए क्या खरीदा था। कबूतर, जोकर, सिपाही, शेर। इन्होंने चिमटा तो खरीदा था, लेकिन चिमटा का जो दूसरा नाम सिपाही कहा, क्योंकि ये चिमटा खिलौना पे रखते हैं तो खिलौना को तोड़ डालते हैं, ये ऐसा था। इसलिए महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? सिपाही।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया? बताइए, अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया? वयस्क की तरह। क्या है? वयस्क की तरह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? वयस्क की तरह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्यों होगा? वयस्क मतलब सियाना, बड़े आदमी की तरह। एक अभावग्रस्त बच्चे जो है ना, ये बड़े आदमी की तरह सोचने लगते हैं, इसलिए इसका वयस्क की तरह होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अब देखिए 10 में क्या कर रहा है। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? बताइए कितने थे? मोहसिन जो थे, जो हामिद के साथ गए थे, इनके पास जो थे 15 पैसे थे। कितने? 15। आई होप कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है? कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? ये ईदगाह की कहानी जो था डियर स्टूडेंट, बहुत ही लचीला कहानी है। अब ये कह रहा है कि कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। बताइए कैसा जीवन? तो ये क्या होगा? अभावग्रस्त। अभावग्रस्त। हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी, अभावग्रस्त। अब 12 में है, हामिद की दादी का नाम है। हामिद की दादी का नाम है, बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हम सबको पता है हामिद के दादी का नाम आमीना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? चुनौती बच्चे को बना देती है। 13 में क्या कर रहा है? चुनौती बच्चे को बना देती है। बताइए चुनौती बच्चे को क्या बना देता है? आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? आलसी। अब बताइए 14 में, क्वेश्चन 14 में, मुहर्रम किस तरह का त्योहार है? क्या डियर स्टूडेंट, मुहर्रम किस तरह का त्योहार है? बताओ किस तरह का है? मुहर्रम जो है ये खुशी का नहीं है, उमंग का नहीं है। क्या चीज का है? मुहर्रम त्योहार है गम का। हम सबको गम मनाना चाहिए, इसमें नाचने गाने का चीज नहीं है मुहर्रम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 15, ईदगाह कहानी आधारित है। ईदगाह कहानी आधारित है किस पे है? बाल मनोविज्ञान। किस पे डियर स्टूडेंट? बाल मनोविज्ञान। ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्योहार आता है? ये तो हम सबको पता होगा, नॉन हिंदी पढ़ने वाले जितने बच्चे सबको पता होगा रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्योहार आता है। बताइए। तो कहोगे सर इसका आंसर होगा बी नंबर, 30 दिन के बाद। 30 दिन के रोजा रखने के बाद क्या आता है? त्योहार आता है। तो चलिए 16 का हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 30 दिन के बाद त्योहार आता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन 17 में, हामिद खिलौना की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? हामिद खिलौना की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? बताइए। कलम, कढ़ाई, कंघी, चिमटा। तो उन्होंने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। क्यों खरीदा? वो कह रहा था कि मेरी जब दादी अम्मी रोटी सेकती है तो उनको रोटी निकालने में तवे से हाथ जल जाती है। इन्होंने ये सब सोचकर खिलौना को छोड़कर उन्होंने क्या किया? चिमटा का चयन किया। चलिए 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है? अमीना अपनी कोठरी में बैठी डॉट रही थी। अब बताइए जब हामिद जो थे वो मेला गए तो अमीना क्या कर रही थी? अपने घर जो थी उनकी एक कोठरी थी, छोटे से घर, तो उस पर बैठ के क्या कर रही थी? अमीना अपनी कोठरी में बैठी
डॉट डॉट रही थी। बताइए, वो हंस नहीं रही थी, सो नहीं रही थी, वो क्या कर रही थी, वो रो रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मेले में हामिद ने क्या खरीदा। मेले में हामिद ने क्या खरीदा, बताइए क्या खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मेला में उन्होंने चिमटा खरीदा था। 19 का ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता है। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता है, बताइए क्या है। तो ये कहानी किस पे है, कहानी बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। इस पे आधारित है, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए होगा। अब देखते हैं लास्ट, यानी टोटल 22 क्वेश्चन लिया गया था इसमें। अब 21 में क्या रहा है, महमूद के पास कितने पैसे थे। महमूद के पास कितने पैसे थे, 12। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी क्या खरीदी थी, बताइए। इससे पहला भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन स्टूडेंट को फंसाने के लिए क्या कह रहा है, हामिद ने तो चिमटा खरीदा, लेकिन सम्मी क्या खरीदा था, इन्होंने खंजरी खरीदी थी। क्या, खंजरी। सम्मी जो है खंजरी खरीदी। आई होप कि ये टोटल 22 क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये था चैप्टर नंबर 2, यानी क्या हिंदी का पार्ट 2, यानी दूसरा भाग। आपको जितनी भी चैप्टर है, सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस ग्रामर का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।